मतलब कह रहा है लोगों का संघर्ष बढ़ता है, कब बढ़ता है, कह रहा है जब लोग पाप करते हैं। सुलेमान इस बात को जानता था और वो आत्मिक हो गया था, लेकिन वो शैतान उसको शारीरिक करना चाहता था और वो बार बार अपने आप को आत्मिक बना रहा था। उसका फैसला, उसके डिसीजन उसको आत्मिक बना रहे थे। और वो कह रहा था परमेश्वर कह रहा है कि जब तेरी प्रजा के लोग पाप करते हैं और ऐसा ना हो कि आकाश बंद हो जाए। इसका मतलब आज बहुत सारे लोगों की आशीषें बंद है, आज परमेश्वर ने आकाश बंद कर रखा है। लेकिन सुलेमान ने उस समय कहा लेकिन जितने लोग तेरी ओर फिरे, और तब परमेश्वर ने कहा जब तेरी प्रजा के लोग मेरी ओर फिरेंगे, पश्चाताप करेंगे, कह रहा मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा और उनके लिए आकाश खोल दूंगा। इसलिए मलाकी की पुस्तक में लिखा कि मैं आकाश खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। आज मैं कह रहा हूं कि आकाश खुलेगा, आपके लिए खुलेगा। जब तक आपका दिल नहीं खुलेगा परमेश्वर के लिए, भक्ति के लिए, जब तक आपका मन नहीं करेगा, कह रहे तब तक परमेश्वर आपके लिए आकाश नहीं खोलता। लेकिन जब आप अपना मन परमेश्वर के लिए खोलते हैं, सुबह उठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए, और कह रहा कि पवित्र आत्मा उस दिन से फैसला लेता है कि मैं अब इनके लिए आकाश खोल कर रखूंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं जैसे सुलेमान ने धन दौलत नहीं मांगा, परमेश्वर उसने बुद्धि मांगी। पवित्र आत्मा जी आज तू मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को वो बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर, कि जो सच में पवित्र आत्मा जी आज तेरी ओर से है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि जब आप ये वर्ड्स बोलते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपके लिए आकाश खोल देता है, अपना दिल खोल देता है कि मैं इनका संघर्ष खत्म करूंगा। देखो क्रूस के ऊपर ऐसे क्रूस के ऊपर एक जगह एक क्रूस इधर था, एक क्रूस इधर था, एक क्रूस इधर था, एक जगह बीच में यीशु मसीह था, एक जगह चोर था और एक जगह डाकू लटका हुआ था। लेकिन उस समय में उस डाकू ने एक बात इतनी अच्छी कही जिस कारण से यीशु मसीह उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया। मतलब कि कई बार आपकी प्रार्थनाओं से कह रहे ऐसे वर्ड्स होते हैं और जिस कारण से परमेश्वर कभी अट्रैक्ट नहीं होता। एक व्यक्ति कह रहा था परमेश्वर देखो मैं तो कह रहा कि मैंने तो आज तक पाप नहीं किया, मैंने आज तक ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने तो इतने गरीबों को खाना भी खिलाया, इतना को वो भी किया, लेकिन परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुन और तू मुझे उद्धार दे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा था परमेश्वर देख मैं तो तेरे सामने सिर उठाने के योग्य भी नहीं हो परमेश्वर। इसका मतलब जब तक आपकी प्रार्थनाओं में हम्बलपन नहीं आता, जब तक आप नम्र नहीं हो जाते, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि आप बड़े पास्टर हो और उसी समय घर जाते ही अपनी पत्नी को चांटा लगाते हो, अपने बच्चों को चांटा लगाते हो या अपनी कलीसिया में चांटा लगाते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि हाँ अगर कोई गलती कर रहा है तो आप उसको मार रहे हैं तो वो बात अलग है कि आप अपने बच्चों को सुधार रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बार बार किसी बात के लिए गुस्सा आ रहा हो और आप हम्बलपन नहीं हो रहे हैं और प्रेयर में जा रहे हो और आप हम्बल की बातें नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके कैरेक्टर में और आपकी प्रार्थनाओं में जब परमेश्वर हम्बलपन देखता है, नम्रता, तो उसी समय परमेश्वर अपने दिल, अपना आकाश खोलना चाहता है ऐसे लोगों के लिए। आज कह रहा है कि यहाँ पर चोर ने अपना दिल नहीं खोला, कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि एक डाकू ने एक अपना दिल नहीं खोला, लेकिन एक चोर अपना दिल खोल रहा था। यहाँ पर कह रहा है डाकू कह रहा था अगर परमेश्वर तू परमेश्वर है यीशु मसीह, तो कह रहा है जब तू स्वर्ग में जाए तो कह रहा है कि जब तूने कह रहा है कि कोई पाप नहीं किया, कह रहा है कि फिर भी तेरे को ये सजा क्यों मिल रही है। लेकिन उसी समय उसके बोल में परमेश्वर देख रहा था कि इसका बोल कितना करड़ा है और ये कैसी बातें बोल रहा है मेरे साथ, और उसी समय लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहा था वो। लेकिन यहाँ पर चोर क्या बोल रहा था, चोर उसी समय उसकी ओर देखकर बोल रहा था, कह रहा है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह तेरे ऊपर कि तू परमेश्वर है और जब तू स्वर्ग लोक में जाए तो मेरे को भी साथ लेकर जाना। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा आज कल नहीं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसका मतलब उसके जो बोल थे, उसके जो मीठे बोल थे, जो उसका नम्रता, जो उसकी हम्बलपन थी, मतलब प्रेयर के अंदर, आपकी विनतियों के अंदर एक ऐसी बात अगर परमेश्वर को पसंद आ जाए, मैं कह रहा हूं कि आज ही तुम रिच होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आज ही तुम्हारा संघर्ष खत्म होने वाला है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का संघर्ष खत्म करना चाहता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञाकारी मनते नहीं है। कह रहे इसका मतलब कि जिस बात को परमेश्वर कह रहा है, इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने कहा जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, जो कोई विश्वास ना करे कह रहा है कि वो दंड उठाए। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब चर्च की बात करते हैं तो वो नफरत करते हैं और विश्वास नहीं करते, वो उनका संघर्ष बढ़ता है। लेकिन जब लोग विश्वास कर लेते हैं और चर्च के अंदर आ जाते हैं तो उसी समय उनका संघर्ष खत्म हो जाता है। पहला दिन उनका जब पैर रखने का है तो संघर्ष खत्म करने का है। यहाँ पर कह रहा है कि चोर का संघर्ष खत्म हो गया अपनी लाइफ के अंदर। और उसी समय कह रहा है कि यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग दान देकर कह रहा है कि अपने संघर्ष को खत्म कराते हैं। दान देना भी कह रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, प्रार्थना करना भी आज्ञा को मानना है। यहाँ पर एक परमेश्वर ने एक व्यक्ति को कहा, कह रहा है जब वहां पर बहुत सारे 5000 लोग भूखे प्यासे बैठे थे तो उस समय प्रभु ने जानकर कहा कि बहुत सारे लोगों के पास, कह रहा है कि यहाँ पर किसी के पास रोटियां और मछलियां हैं तो कोई आगे निकल कर नहीं आया, सबके पास थी, टुकर टुकर करके खा रहे थे, लेकिन सबने रखा हुआ था क्योंकि पता था कि यीशु मसीह जब प्रचार करते
करता तो कई बार 3-3 दिन भी लग जाते हैं यीशु मसीह को प्रचार करते वक्त। उस समय कोई घड़ी नहीं होती थी। मैं उस समय यीशु मसीह का जब मन करता था तो वो लंबा प्रचार भी कर देता था। तो उसी समय यहाँ इसलिए लोग रोटियां लेकर अपनी चुपर भी करके खा रहे होंगे। इसलिए यीशु मसीह को पता था कि लोगों के पास रोटियां हैं, लेकिन कोई सामने लेकर आएगा कि नहीं आएगा मैं देखता हूँ। इसलिए उसने जानबूझकर मांगा और उसने कहा कि किसी के पास रोटियां हैं और मछलियां हैं, कोई मेरे सामने लेकर आ सकता है, लेकिन कोई लेकर नहीं आया। एक छोटा सा बच्चा आगे लेकर आया और उसने अपनी रोटियां और मछलियां जब यीशु मसीह को दिया तो यीशु मसीह ने उन रोटी और मछलियों से 5000 को खिलाया। मतलब कि इसका मतलब यीशु मसीह वो वचन को पूरा करना चाहता था कि बाइबल में लिखा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। मतलब यीशु मसीह कभी भी कह रहा अगर उसके पास नहीं होता तो उससे डबल कभी भी ना करता। अगर आज आप थोड़ा सा परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो अब आपको परमेश्वर डबल करता है। कह रहा जब आप बैंक में 20% आप देते हैं तब आपको 80% लोन मिलता है। तो इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे, थोड़ी सी भी भक्ति परमेश्वर की ओर लगाएंगे, थोड़ा सा भी आज्ञाकारी बनने का फैसला लेंगे, परमेश्वर आपको 100% ब्लेस करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो आज पावरफुल बनाएगा और आज आपकी जिंदगी में काम होगा। ये बच्चा जिस दिन इसने आज्ञाकारी का फैसला लिया, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और नम्र हो गया, अपने हिस्से का टुकड़ा उसने परमेश्वर को दे दिया और उसी दिन परमेश्वर ने एक फैसला ले लिया कि मैं इसको रिच बनाऊंगा। वो इजराइल के अंदर मैं कह रहा हूँ एक ऊंचे पद पर अधिकारी बना, बड़ा होकर परमेश्वर ने उसको एक बड़ी ब्लेसिंग दिया। मैं कह रहा हूँ अट्रैक्ट किया, उस बच्चे ने परमेश्वर को अट्रैक्ट किया। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को परमेश्वर देखता है और अट्रैक्ट करता है। अब्राहम सोच रहा था, कह रहा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत काम किया, आज हो सकता है आज आप कह रहे हो कि मैंने अपने गरीबों की हेल्प की, आज मैंने मिनिस्ट्री की हेल्प किया, मिनिस्ट्री में बोया, लेकिन मेरी तरफ कौन देख रहा है, मेरी पीठ कौन थपथपा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी पीठ कोई थपथपाए ना थपथपाए, लेकिन मेरा परमेश्वर पीठ थपथपा रहा है। विश्वास कर बेटे, आगे चल और परमेश्वर तेरी पीठ को थपथपा रहा है। मैं कह रहा हूं आज अब्राहम जब उसका लूत भतीजा उसको छोड़कर चला गया तो उस समय हाजिरा उसके सारा को जो है तुच्छ जानकर चली गई। तो उसी समय परमेश्वर अब्राहम और सारा की पीठ को थपथपा रहा था, बोल रहा था बेटे विश्वास से चलते रहो, तुम बुराई ना करो, भलाई करो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो और तुम बढ़ते चले जाओ, पवित्र आत्मा तुम्हें ब्लेस करेगा। मैं कह रहा हूं कि बहुत बार मेरा चर्च बदला गया, बहुत बार इधर उधर लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ किया, लेकिन परमेश्वर मेरी पीठ थपथपाकर मुझे हौसला देता रहा। बोलता है बेटे तेरी पीठ को थपथपाने वाला कोई नहीं है, मैं हूं, मैं तेरी पीठ को थपथपा रहा हूं। विश्वास करो, परमेश्वर आपको शाबाशी दे रहा है हर काम के लिए। जो आप एक दिन भी कह रहा है कि आप कोशिश करते हैं कि मैं पाप नहीं करूंगा, एक दिन भी कोशिश करते हैं आप पवित्रताई में चलते हैं, एक दिन भी आप किसी गरीब की हेल्प करते हैं, एक दिन भी आप फैसला लेते हैं कि मैं फास्टिंग करूंगा, एक दिन भी आप परमेश्वर को ट्रैक्ट करते हैं। और जितने परमेश्वर को ट्रैक्ट कर रहे हैं पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। लेकिन एक मैसेज खास कर दे रहा हूं मैं आपको, कह रहा है जब आप परमेश्वर को ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कह रहा है कि उसी समय शैतान भी आपके भक्ति को, आपके अट्रैक्ट को, कह रहा है आपके ध्यान को भटकाना चाहता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा, कह रहा है कि 2 लोमड़ियों से सावधान। अपने पड़ोसी को बोलो 2 लोमड़ियों से सावधान, 2 फॉक्स से सावधान। मतलब आपको 2 लोमड़ियां आपका पीछा कर रही हैं। आज हो सकता है कि कोई 2 लोमड़ियां आपका पीछा कर रही हो, इसलिए आपका ध्यान ना लग रहा हो सकता है कि वो लोमड़ियां कौन है मैं आपको बताऊंगा। भजन संहिता 31 के 3 को पढ़ते हैं हम और देखो वहां पर क्या लिखा। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। नहीं, वहां पर नीति वचन में लिखा 31 के 3 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा नीति वचन के 31 के 3 में कि आप स्त्रियों को अपना बल ना देना। वहां पर लिखा, कह रहा कि हाँ अपना बल स्त्रियों को ना देना। नीति वचन में लिखा, कह रहा ना अपना जीवन उनके वश में कर देना जो राजाओं का पुरुष खा जाती हैं। मतलब कह रहा है कि वो लोमड़ियां, कह रहा है कि स्त्रियों को कई बार कह रहा है शैतान जो है लोमड़ी बनाकर इस्तेमाल करता है। हम बाइबल से देखते हैं एक जगह पर शिमशोन के साथ क्या हुआ, न्यायियों की पुस्तक के अंदर उसके 16 के 17 में देखते हैं, न्यायियों 16 के 17 में देखेंगे कि शैतान ने लोमड़ियों को, कह रहा है कि 2 लोमड़ियों को, मतलब कि 2 औरतों को उसके जीवन में रखा। शिमशोन जो था वो एक ताकतवर व्यक्ति था, मतलब कि एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था और बड़ा ही पावरफुल व्यक्ति था, परमेश्वर की अनॉइंटिंग थी उसके ऊपर। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर कह रहा है कि उन लोमड़ियों की ओर कह रहा है ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि वो ज्यादातर कह रहा है कि वो उन औरतों की बातों में आ गया और उसी समय उनकी ओर अट्रैक्ट हो गया। आज हो सकता है कह रहा है कि उसने अपनी ताकत को खराब कर दिया। हाँ पढ़ते देखो यहाँ पर क्या लिखा। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाए कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा।
मतलब यहाँ पर देखो क्या लिखा, कह रहा है कि उसने अपना बल जो है उन स्त्रियों को बता दिया, उस लेडीज को बता दिया। कह रहा है कि अगर मेरे बाल काट दिए जाएं तो कह रहा है उसी समय मेरा बल जो है जाता रहेगा। और उसने उसी समय उस औरत ने उसका भेद जो है फिलिस्तीनियों को दे दिया और वो मर गया। आज हो सकता है, कह रहा है कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि वो 2 लोमड़ियां आपके जीवन में शराब हो सकती हैं, 2 लोमड़ियां मैं कह रहा हूं कि लड़की हो सकती है, 2 लोमड़ियां आपका गुस्सा हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपके अंदर एक लालचपन हो सकता है, घमंड हो सकता है। आज मतलब कि अपनी ताकत जो है कह रहा है उन लोमड़ियों को ना दो, क्योंकि शैतान जो है इन 2 लोमड़ियों को आपके जीवन में भेजता है। इसलिए वो 2 लोमड़ियों से फौक से सावधान रहो, अपने बल जो है जाता रहेगा। और उसने उसी समय उस औरत ने उसका भेद जो है फिलिस्तीनियों को दे दिया और वो मर गया। आज हो सकता है, कह रहा है कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि वो 2 लोमड़ियां आपके जीवन में शराब हो सकती हैं, 2 लोमड़ियां मैं कह रहा हूं कि लड़की हो सकती है, 2 लोमड़ियां आपका गुस्सा हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपके अंदर एक लालचपन हो सकता है, घमंड हो सकता है। आज मतलब कि अपनी ताकत जो है कह रहा है उन लोमड़ियों को ना दो, क्योंकि शैतान जो है इन 2 लोमड़ियों को आपके जीवन में भेजता है। इसलिए वो 2 लोमड़ियों से फौक से सावधान रहो अपने जिंदगी के अंदर कि मुझे अब आज मेरी अट्रैक्शन को कोई खो रहा है। मतलब हो सकता है कि शैतान आपको जानता है, आपको देखता है, कह रहा है कि किस चीज में ये कमजोर है, किस चीज में पाप में गिर जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि आपके जब भक्ति करने लगते हैं तो आपके ध्यान को वो भटकाता है, किसी शराब की वजह से, लड़की की वजह से, कह रहा है गुस्से की वजह से, किसी चीज की वजह से कोई ना कोई कारण बनाकर आपके ऊपर वो गिराना चाहता है। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आज वो शांति देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आशीषें दे, मैं कह रहा हूं कि वो संघर्ष खत्म हो जाए। इसका संघर्ष कब बढ़ता चला गया, कह रहा जब इसने कह रहा कि पाप किया और उसी समय इसका संघर्ष बढ़ गया। इसको जोर लगाना पड़ा उनको तोड़ने के लिए, नहीं तो इसके अंदर इतनी ताकत थी, कह रहा है कि इसने 2 खंभों को ऐसे करके गिरा दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतना ताकतवर था, बहुत सारे हजारों लोगों को ये एक साथ में मार सकता था शिमशोन। लेकिन इसकी मां ने एक फैसला लिया था और बचपन से गर्भ से फैसला लिया था कि मैं अपने बच्चे के गर्भ पर कभी भी, मतलब अपने बच्चे के दाढ़ी को कभी मुड़ने नहीं दूंगी, ना मैं कभी मदिरा पीऊंगी। इसकी मां ने फैसला लिया था, कभी भी मैं कोई पाप नहीं करूंगी। और परमेश्वर ने इसको अनॉइंटिंग दिया था कि तेरे गर्भ में एक बच्चा पावरफुल होगा। अगर जितनी मां मुझे देख रही है और ये फैसला ले रही है कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगी, मैं कभी गाली नहीं दूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कभी भी अपने बच्चों को पाप नहीं करने दूंगी, बड़ा होगा मैं उसको एक अच्छा परमेश्वर की गाइडलाइंस में चलाऊंगी। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के बच्चे पेट में से ही फेमस बच्चे पैदा होने वाले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उस दिन सोच लिया कि मैं शिमशोन को ऐसा बच्चा बनाऊंगा और इसको मैं ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और वो पूरी धरती के ऊपर ब्लेस हुआ। मतलब कि वो शिमशोन मतलब कि मशहूर हुआ, इजराइल के अंदर सबसे ताकतवर पावरफुल व्यक्ति पैदा हुआ और पवित्र आत्मा ने फेमस किया उसको। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, कि ऐसी माओं को ढूंढ रहा है। लेकिन मैं देख रहा था कि एक लड़की ने क्या किया, एक बार की किस्सा बता रहा हूं कि उसने अपने गर्भ में एक गिराने के लिए उसने गोली खा लिया। और जब उसने गोली खाया तो एक एंजल, और जब वो लड़की मर गई और उसी समय जब वो स्वर्ग में गई और उसी समय एंजल ने कहा कि तेरा पुस्तक में नाम नहीं लिखा हुआ। और उसी समय वो इतनी रोने लगी कि एक विश्वासी लड़की थी वो, और उसी समय वो रोने लगी और वो टूट गई और वो बोलती ध्यान से देखो मेरा पुस्तक में नाम क्यों नहीं है। तो उसी समय उस एंजल ने उसको एहसास कराया उस पुस्तक का, कह रहा है कि तूने याद कर एक बार अपना गर्भ गिरा दिया था, तूने गोली खा ली थी, तूने गर्भ गिरा दिया। आज बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे विश्वासी इस बात को नहीं जानते और वो क्या करते हैं कि वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कई बार, मैं कह रहा हूं कि आज ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि वो गोली खा लेते हैं, उनकी वाइफ, उनके परिवार के लोग गोलियां खा लेते हैं और उसी समय परमेश्वर की दी हुई आशीष को गिरा देते हैं। उसी समय परमेश्वर ने एक छोटी सी गलती का भी एहसास कराया उस लड़की को, स्वर्ग में जाने से पहले उसको एहसास कराया। और परमेश्वर ने उस लड़की के ऊपर दया किया नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आज हो सकता है कि आपका विचार आपको किसी लोमड़ी की तरह आपको घेर रहा हो और आपको गिरा रहा हो। मैं कह रहा हूं कि आज छोटी छोटी बातें भी, एक पाप भी आपको संघर्ष करने पर मजबूर कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा फिर से आपकी जिंदगियों में वो शांति देने के लिए जा रहा है और आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाऊं, और कितने लोग चाहते हैं कि आज से मैं परमेश्वर को अट्रैक्ट करूंगा और मेरे लिए आकाश खुल जाए। कितने लोग फैसला ले रहे हैं कि आज परमेश्वर मेरे लिए आकाश को खोलेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलेगा। किन लोगों के लिए खोलेगा? उन लोगों के लिए जो लोग ये फैसला ले रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, कि मैं
मैं पाप नहीं करूंगा। आदम और हव्वा ने जिस दिन से पाप किया, संघर्ष बढ़ गया। लेकिन जिस दिन से यीशु मसीह ने पश्चाताप करके आपको जीवन दिया, उस दिन से कह रहा है कि अब कह रहा है कि तुम्हारा वो संघर्ष खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, इसलिए प्रभु ने कहा कि जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना 15:8 में लिखा, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। संघर्ष खत्म हो गया आपका। मैं फिर से कह रहा हूं कि अब आपको घबराने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, कह रहे अंत समय आ गया, अंत समय आ गया। अरे अंत समय आपका नहीं आया, आपके तो मल्टीप्लाई के दिन आ गए हैं, आपके डबल दिन आ गए, आपके आशीषों के दिन आ गए हैं। आज जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी होकर चलने का फैसला ले रहे हैं, उनके मैं कह रहा हूं बिजनेस मल्टीप्लाई होंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। उनके घर मल्टीप्लाई होंगे, उनकी जॉब मल्टीप्लाई होगी, उनकी गाड़ियां मल्टीप्लाई होंगी, हर चीज आपकी मल्टीप्लाई होगी। परमेश्वर क्योंकि डबल करने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है, बस आपको कहना है कि परमेश्वर के जैसे पवित्र आत्मा जी कर आदम और हव्वा ने अपने संघर्ष को बढ़ाया, मैं नहीं बढ़ाऊंगा परमेश्वर, मैं आज से पश्चाताप करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग फैसला ले रहे हैं अब्राहम की तरह कि परमेश्वर मैं तेरे साथ ईमानदारी से चलूंगा, परमेश्वर ने कहा तेरा संघर्ष खत्म होगा। मैं कह रहा हूं कि वो 1000 कंपनियों का मालिक हुआ। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो शांति देने के लिए जा रहा है, आपको वो ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। एक व्यक्ति मेरे चर्च में आया और उसी समय जब मैंने उसको बताया कि भाई कि तेरे को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, तो उसी समय उस दिन से उसने फैसला लिया कि हाँ मैं लूंगा। उसके बच्चा की किडनियां खराब थी और वो उस व्हील चेयर पर था। जिस दिन से उसने बैप्टिज्म लिया और आज्ञाकारी होने का फैसला लिया, उसने शराब छोड़ा, उसने हर चीज को छोड़ा। उसने कहा मैं परमेश्वर के साथ जो वो मुझे डिसिप्लिन में कहेगा मैं उसमें चलूंगा और मैं परमेश्वर को अट्रैक्ट किया करूंगा। मैंने कहा वो काम अब तेरा है, तुझे परमेश्वर नोट करेगा कि तू सुबह उठता है नहीं उठता, बाइबल पढ़ता है प्रार्थना नहीं करता, तू करेगा। और मैंने देखा 7 दिन के अंदर उसने ऐसा अट्रैक्ट किया परमेश्वर को। मैं देख रहा था कि वो जब मेरे बर्थडे पर अपने बच्चे को लेकर आया तो व्हील चेयर से खड़ा था वो बच्चा। वो उसकी किडनियां बिल्कुल ठीक होगी, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपका फैसला आपको परमेश्वर को अट्रैक्ट करना है। पवित्र आत्मा आज मैं कह रहा हूं कि वो संघर्ष खत्म करने वाला है। अपने हाथों को उठाऊं और आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर आज अपने हाथों को उठाकर कहूं कि परमेश्वर मैंने आज तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना। मैं आज फैसला लेता हूं कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी नम्र होकर चलूंगा। परमेश्वर मैं तेरा आज्ञाकारी बच्चा होकर चलूंगा। परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पाप कर अपने संघर्ष को बढ़ाऊंगा नहीं। पवित्र आत्मा जी मैं आज पश्चाताप करता हूं। पवित्र आत्मा जी मैं नम्र हो जाऊंगा, जैसा तू करेगा मैं वैसा करूंगा और जैसा तू कहेगा मैं करूंगा। परमेश्वर मेरे लिए आकाश खोल दे। पवित्र आत्मा जी मेरा परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 7 दिन में उनके लिए आकाश खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। उनका संघर्ष खत्म होने वाला है, उनकी परिस्थितियां चेंज होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज उनकी परिस्थितियां चेंज होंगी और वो आशीषित होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने आज फैसला लिया कि परमेश्वर मैं तेरे अभिषेक दास के कहने पर चलूंगा, मैं प्रभु जी आज तेरे वचनों पर चलूंगा और तेरे नाम की महिमा किया करूंगा। परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी आज ही से मेरे पिता परमेश्वर इनका संघर्ष खत्म होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। संघर्ष खत्म होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। संघर्ष खत्म होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ने आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैं कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने हाथ उठाकर प्रार्थना की है मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ किसी को, कोई कनाडा से मुझे देखना है और उसी समय कोई दिन से उसको बुखार है और बड़े वायरस में वो फंसा हुआ है, बहुत टाइम से आप बीमार हैं। आप कागज पर लिखकर आप प्रेयर करो कि मैं ऐसे लिखो कि मैं नेगेटिव बातें आज से परमेश्वर अपने दिमाग में नहीं लेकर आऊंगा, मैं नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। और उस पर ऑयल लगाकर प्रेयर करो, कागज पर लिखो, अपनी बीमारी का नाम लिखो, जो प्रॉब्लम्स आपको लिखो। मैं खासकर आपको कनाडा से देख रहा हूँ और आपको पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप कागज पर लिखो और इस हफ्ते में आपकी गवाही आने वाली है। ब्लेस होने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन मुझे छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से देख रही है और आपको थायराइड है, आपका गला सूज रहा है, आपको बच्चा नहीं होता और आपके बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको बच्चा नहीं होता। लेकिन मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि आपको किसी ने श्राप दिया हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको किसी ने श्राप दिया हुआ है, मुंह से बोलकर श्राप दिया और किसी ने नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ किसी मसीह व्यक्ति ने श्राप दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मसीह लोग भी श्राप देते हैं कई बार। बाइबल में इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि श्राप नहीं देना कभी किसी को, क्योंकि वो जो श्राप देते हैं उनके घर खुद श्राप आते हैं। लेकिन उस औरत को नहीं पता होगा उसने श्राप दिया हुआ है आपको। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अगर मेरी बात सुन रहे हैं आप छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहे हैं कहीं से थायराइड है आपको और आपको बच्चा नहीं होता और आपको 3 दिन फास्ट करना है
आत्मा में देख रहा हूँ। 3 दिन फास्ट करना है आपको और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी इसी समय छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। अब इसी समय अपने हाथों को उठाओ और जिसको भी जो भी कोई प्रॉब्लम्स है अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाओ और देखो एक बड़ा मिराइकल परमेश्वर आज आपकी लाइफ में अद्भुत काम करेगा और इसी समय आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को पकड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय मिराइकल होने पाए आज शाम यीशु मसीह नासरी के नाम में, मिराइकल होने पाए पवित्र आत्मा जी। और इसी समय मैं पवित्र आत्मा जी घोषणा करता हूँ कि मेरे हाथों के ऊपर से वो अनॉइंटिंग उतरे और इसी समय जो भी कोई बीमार है आज चंगा हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ जो मुझे पाकिस्तान से, इंडिया से, आसाम से, नेपाल से मैं इस समय पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, दोबा, कतर से, बहरीन से, सऊदी अरब से, अफ्रीका से, इस समय चाइना से, हांगकांग से पवित्र आत्मा जो मुझे देख रहे हैं, फिजी से, जर्मनी से, इस समय पवित्र आत्मा कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, यूएसए से और पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं, यूके से, इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता ने छू ले यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जो लोग इस समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब से,